न्यूज में मैं हूं आपके साथ शिवानी। चले रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। श्रीमती ज्योति जी पढ़ी लिखी बीकॉम और एमकॉम है। लगातार गांव में जितनी भी समस्या है करते रहते हैं, गांव में जितने भी मुद्दे उठाते रहते हैं। इस बार देख पा रहे होंगे साइकिल के कितने ज़्यादा यहाँ पे सपोर्टर है और सपोर्टर के हिसाब से पता चल रहा है इस बार भारी बहुमत मिलने जा रहा है। साफ साफ पता चल रहा है कि जीते जा रहे हैं श्रीमती ज्योति सैनी जी। तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग सपोर्टर है, गाँव के लोग जानने की कोशिश करते हैं, जो सपोर्ट करते हैं प्रेम सैनी जी को। देखो जी, जो हमारे जो कैंडिडेट हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारी जो कैंडिडेट है शिक्षित है। जो शिक्षित होगी हर चीज़ को समझेगी, आगे में जो भी योजना होगी उसके बारे में उसको पूरी जानकारी मिलेगी, गांव के दुख दर्द को समझेगी। जहाँ जहाँ हमारी रोड की समस्या है, गली नाली की समस्या है और जो शिक्षा की समस्या है, स्कूल +2 तक हो चुका है लेकिन उसमें अभी कमरे नहीं बने, तो उनको पूरा कराएंगे। और हमारे जो पास तालाब है, तालाब पानी से ओवरफ्लो हो जाता है, उसके लिए सुविधा करेंगे। कुछ सरपंच के द्वारा अधूरे काम पड़े हुए कामों को पूरा कराएंगे। कैसे आदमी है प्रेम जी? मैं बढ़िया आदमी जी, बहुत बढ़िया आदमी है जी प्रेम जी। क्या समस्या है गाँव में? गाँव में समस्या ये है, थोड़ा बहुत पानी है जैसे जोड़ का इसका तालाब का, इसको खत्म होना चाहिए। तो गली गिरारे हैं और शमशान घाट कोई ऐसी प्रॉब्लम है। वीडियो ये जो हमारे कैमरा है, हमारे बहू बेटियां जो जाती है उनके लिए भी सुविधा जरूरी है। कॉलोनियां हैं, कॉलोनी समझा पिछली बार सरपंच ने, अब क्या हम उसके लिए भी कुछ सुधार के लिए खड़े हुए हैं। ज्योति सैनी हमारी पुत्रवधू है, बहुत बढ़िया पढ़ी लिखी औरत है, कोई ऐसी बातें नहीं है, इसमें कोई भी कमी नहीं। सहनशीलता है, बढ़िया है, गर्दनी है, बहुत टॉप आदमी है। गांव समाज ने पूरे ने चुना है, अच्छा लगा है पूरा प्रोग्राम से, बढ़िया माहौल। देख पा सभी कहना है बढ़िया माहौल है। इस बार सभी लोग चुनने जा रहे हैं श्रीमती ज्योति जी को। ज्योति जी कैसे हैं और क्या क्या गांव में समस्या? अंकल जी, मैं बलजीत सिंह नंबरदार हूँ, का सरपंच भी रह सकता हूँ, ब्लॉक कमेटी का मेंबर भी रह सकता हूँ। और जो हमारी पुत्रवधू है, हमने इसीलिए वो पढ़ी लिखी है, इसलिए विकास के लिए खड़ी करी है और आगे भी विकास होता रहेगा। जो समस्या सबने सफल बनाएंगे आगे चल। देख पा रहे हैं सभी जी ज्योति जी का समर्थन कर रहे हैं। और आप बताइए कैसे हैं गाँव में, क्या क्या समस्या है गाँव में? क्या क्या समस्या गाँव में? गाँव में जी एक तो पानी की निकासी की समस्या है, एक शिक्षा के लिए स्कूल 10+2 हो गया लेकिन वहाँ पे अभी कमरे नहीं बने, वो कमरे बनने चाहिए। और खेल का मैदान नहीं है, स्टेडियम बनने चाहिए। हॉस्पिटल नहीं है, बड़ा हॉस्पिटल बनना चाहिए। और सड़कें जो हमारी कंप्लीट नहीं हो रही, सड़कें कंप्लीट होनी चाहिए। और हम तो यही उम्मीद करेंगे कि ये जो हमारी समस्याएँ गाँव में उनको दूर करेंगे। दूर कौन कर सकता है? सरपंच के मतलब प्रयास से ही दूर हो सकते हैं। वे हमारे MLA MP से भी मिलें और सरकार से गुहार लगाएं कि भाई इनकी समस्याएं दूर करें, तभी दूर हों। आपके गांव की समस्या है, यहाँ पे काफ़ी कैंडिडेट है, 6 कैंडिडेट है, कौन दूर कर सकता है? जो ये पढ़ी लिखी है, BCom M.Com कर रही है, ये कहीं आ जा सकती है। तो और भी लोगों से बात करेंगे गांव में क्या क्या समस्या भैया और इनको दूर कौन कर सकता है? देखो, हमने ज्योति सैनी को चुना है, वो पढ़ा लिखा बच्चा है और अच्छा विकास है। समस्या क्या क्या गाँव में? समस्या बहुत है और सभी लोगों का मानना है ज्योति जी समस्या को दूर कर सकती है। इस बार जनता का भारी समर्थन इस बार है और भी कुछ लोगों से बात आप लोग प्रेम जी का ज्योति का समर्थन क्यों करते हैं? हमारा ऐसा जी ऐसा समाचार ये है, हमारा जो सरपंच अभी तक आया उसने कोई काम नहीं किया 75 सालों में। 75 सालों में जब नहीं, हम 75 साल के तो नहीं हैं। हमारी जो हमने उम्र जो है, हम 22 साल से हम वोट देखते आ रहे हैं, कोई सरपंच कामयाब नहीं है अपने गाँव। हमने एक ये विधायक ऐसा सुना है, हमने सरपंच ऐसे गाँव से चुन के लाए हैं कि ये हमारा काम क्या है, काम करेंगे। हमने इसलिए ज्योति सैनी को बनाया प्रेम सिंह सैनी। गाँव में क्या क्या समस्या आपके गाँव में? गाँव के समस्या एक तो जी गलियां हैं रुकी पड़ी हैं, रास्ते रुके पड़े हैं और तालाब वगैरह हैं, पानी की समस्या है, कभी पाइपलाइन टूट जाती है
और ये है कि बिजली की समस्या भी है और मीटर लगे उनकी समस्या कॉलोनी वालों की भी समस्या। तो जनता का भारी समर्थन आपको मिल रहा है, क्या कहना चाहते हैं सभी जनता से? मैं तो जनता से अपील करना चाहता हूँ भाई, मैं पूरी बस्ती ने मेरा एक नाम रख के चुना हुआ आदमी हूँ, जो कि सब भाइयों का, कॉलोनी वाले और गांव वाले भाइयों का सबका विकास करना है, जिसका चुनाव निशान है साइकिल। ज्योति सैनी एक पढ़े लिखे बच्चा है जो कि M.Com और B.Com कर रखी है। इस बेस में पूरे बस्ती ने, पूरे समाज ने, छत्तीसगढ़ ने पूरा समर्थन दे रखा है। तन मन से इसे विजयी करा के लाएं। मैं तो हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भाई ये ना सोचे कि ये जाति से उठकर वोट और सपोर्ट करें। धन्यवाद। तो देख पा रहे हैं, साफ साफ कहना है, जाति और धर्म से उठकर इस बार विकास के मुद्दे पे वोट करें ताकि गांव का ज्यादा से ज्यादा विकास हो सके। ज्योति सैनी जिंदाबाद, ज्योति सैनी जिंदाबाद, ज्योति सैनी जिंदाबाद, ज्योति सैनी जिंदाबाद। तो यहाँ पे कुछ और भी गांव के ग्रामीण लोगों से बात करते हैं, क्या समस्या है गांव में और आप लोग ज्योति जी का क्यों समर्थन करते हैं? मैं टेकचंद सैनी पूर्व सरपंच ये बयान करता हूँ कि हमारा गांव NCR के टच में है, पृथला विधानसभा में आता है और पृथला विधानसभा में आने के कारण भी कि जैसे NCR के टच में, इसमें कोई विकास अभी तक अच्छा नहीं हुआ। क्यों कि हमारा गांव NCR में रहने के बावजूद भी सड़कें खराब, सब चीज़ की घनी समस्या है। यहाँ पे कॉलोनियाँ भी बन गई हैं, कॉलोनी भाईयन के वहाँ जब भी कभी हम जाते हैं तो सारा रास्ता ही कीचड़ का होता है, कच्चे रास्ते हैं। और जितनी कॉलोनियाँ, श्याम कॉलोनी, बलवंत कॉलोनी, दुर्गा कॉलोनी, हंसा कॉलोनी और 2-4 कॉलोनियाँ, यादराम कॉलोनी फेज 2 फेज 1, सारे गलियों में कच्ची सड़कें हैं, ना कोई पानी की निकासी की व्यवस्था है, ना पीने के पानी की, ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना है वो लाइट की सुविधा है। कृष्णपाल गुर्जर जी मंत्री हैं, अब उनके पास भी जाएंगे, हम उनसे ये बात रखेंगे कि हमारे गाँव में जितनी कॉलोनियाँ हैं 80% से ऊपर बसावट हो चुकी है, उनको सड़कें बनवाई जाए, पानी की सुविधा कराई जाए। और ये जो ज्योति सैनी सरपंच इसलिए हमने चुना है इनको, ये पढ़ी लिखी महिला है, बेटी है, गांव की पुत्र वधू है, प्रेम सिंह की, इनको इसलिए चुना है कि ये हमारी समस्याओं को आगे सब रखेंगे और आने वाले टाइम में सारी कामों को कराएंगे। और हमारे गांव में एक तो नहीं तो बैंक की, इतने लंबा चौड़ा एरिया होगा, ना तो बैंक की सुविधा है, ना हॉस्पिटल की सुविधा है, स्टेडियम नहीं है, कई लाइब्रेरी नहीं है, सिलाई सेंटर नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं जी, स्ट्रीट लाइट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जब सैलरी लेके शाम को आते हैं ना बंदे, जैसे 10 तारीख को सैलरी मिलती है, लूटपाट होती है यहाँ। इसलिए हमारा ये अनुरोध है कि हमने सरपंच को इसलिए अच्छा चुन रहे हैं कि यहाँ एक पुलिस चौकी भी खुलवाएंगे, तो ये स्टेडियम भी बनवाएंगे। तो मेरा तो ये है कि ये बच्चा पढ़ा लिखा है, इसको सारे गांव में सपोर्ट किया है, कॉलोनी वालियों की तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट आ रही है। उन्होंने कह रहे छठ, उनकी एक समस्या है जो छठ पूजा होती है, उसमें छठ घाट के लिए, उसको भी हमने कहा कि भाई छठ घाट के लिए एक जगह नियुक्त करेंगे, जो बिल्कुल उनके नाम पर रजिस्टर्ड कराएंगे। और भी कोई उनकी मंदिर की या कोई समस्या होगी उसको भी हम पूरा करेंगे। ज्योति सैनी जिंदाबाद, ज्योति सैनी जिंदाबाद, ज्योति सैनी जिंदाबाद। तो देख पा रहे हैं सभी लोगों का सब कहना है, इस बार ज्योति जी को हम समर्थन देंगे। हरियाणा से रंजन जसवाल की रिपोर्ट। देख रहे हैं UTV हरियाणा, देख पा रहे हैं इस बार साइकिल का चुनाव चिन्ह और प्रेम सिंह की पुत्र वधू इस बार खड़ी है। ज्योति सिंह जो पढ़ी लिखी शिक्षित B.Com M.Com है, जानने की कोशिश करेंगे करते हैं क्या उद्देश्य आप लोगों का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो, गाँव में क्या क्या समस्या है? देखो जी, गांव की बहुत बड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि गांव क्या आप ये हमारे साथ में कॉलोनियाँ बहुत बड़ी बड़ी जुड़ गई हैं और हमें कॉलोनी का भी और गांव का भी सबका विकास करना है, क्योंकि सब हमारे भाई हैं, परिवार हैं, इनकी समस्या का ध्यान कर रखना हमारी जिम्मेवारी है। क्योंकि देखो, एक गांव से आदमी निकल कर आता है, दूसरे गांव में जुड़ता है, वो एक परिवार बन जाता है। उन लोगों की कुछ समस्या ऐसी हैं जी, जैसे कॉलोनी नहीं बसी है तो यहाँ प्रवासी लोग बहुत होते हैं, उनकी एक सबसे मेन समस्या है छठ घाट पूजा के लिए जो स्थान बनाना। यूपी बिहार के ज़्यादा लोग हैं, तो कहने का मतलब मेरा यह है, वो कह रहे हैं कि भाई ऐसा है, हमारा त्यौहार हम दिवाली से ज़्यादा इसको मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये बड़ा महत्व है। इसको एक बढ़िया तरह से हमारा पक्का बनाया जाए छठ घाट के लिए। मैंने भाई ये समस्या हम आपकी सॉल्व करके देंगे। दूसरी बात उन्होंने की कि हमारे यहाँ कॉलोनियों की कच्ची गलियाँ पड़ी हैं, नालियाँ नहीं,
पानी की व्यवस्था नहीं है। और एक हमारे यहाँ चिकित्सालय बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जच्चा बच्चा हमें यहाँ से शहर की तरफ लेकर भागनी पड़ती है। यदि हमारे यहाँ चिकित्सालय का एक हॉस्पिटल होगा जिससे जच्चा बच्चा को बाहर ना ले जाए, हमारी बीमारी कोई भी हो, बुखार है, खांसी है, जुकाम है, मलेरिया कोई भी चीज़ है, तो घर बैठे ही इलाज हो जाए। और एक हमारे यहाँ शिक्षा का कोई भी सिस्टम नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि पहले स्कूल हमारे यहाँ 5वीं था, 5वीं से 8वीं हुआ, 8वीं से 12वीं तक पहुँच गया, बाकी कमरे हमारे यहाँ सिर्फ 4 ही हैं। अब कमरों के लिए यहाँ पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो लोगों ने हम पे विश्वास किया कि भाई आप ना पैसे लेकर आओ और यहाँ सब बच्चों के लिए कमरे की व्यवस्था बनाई जाए, जो कि शिक्षित लोग घुस गए बच्चे। यदि हमारे बच्चों के लिए बैठने की व्यवस्था नहीं बनेगी, कैसे पढ़ेंगे बच्चे? बहुत लोगों ने हम पे भरोसा किया है। मैं तो ये कहूँगा कि पूरी बस्ती, पूरा समाज, पूरे कॉलोनी वासी भाइयों का पूरा सहयोग, 36 बिरादरी का समर्थन है, जिससे मुझे सब लोगों ने खड़ा किया। मैं अपनी मर्जी से। गाँव में जो खंभों पे लाइट वगैरह है, डस्टबिन वगैरह नहीं लगे? तो जी हमारे यहाँ ना तो लाइट लगी हुई है और ना ही हमारे यहाँ एक भी कैमरा है। हम तो ये है कि यदि हमें बस्ती इस बात पे चुन के लाई है पूरा 36 बिरादरी, तो हम ये लाइट की और कैमरे की सुविधा हर गली, हर मोहल्ला, पूरा गांव सब में कैमरे की व्यवस्था लगाएंगे। गाँव में जो है यहाँ पे लाइब्रेरी या स्टेडियम वगैरह नहीं है? तो जी यहाँ ना तो स्टेडियम है, ना ही लाइब्रेरी है। बाकी हमारे यहाँ पंचायत की ज़मीन कम से कम 80-100 एकड़ ज़मीन पड़ी है। यदि हम सबकी सोच के हिसाब से चलेंगे तो यहाँ स्टेडियम भी बनवाएंगे, लाइब्रेरी भी बनवाएंगे, हॉस्पिटल भी बनवाएंगे, सारे ही काम पूरे तन मन से करेंगे। तो देख पा रहे हैं तन मन धन से पूरा काम किया जाएगा। और यहाँ पे जो कुछ गांव के लोग हैं उनसे बात करेंगे, गांव में क्या क्या समस्या है। आप बताओ गली गांव में क्या क्या समस्या है? समस्या बताओ। रास्ते बंद हुए पड़े हैं, टूटे हुए हैं, मेन कोई है नहीं। आप बताओ। मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यू न्यूज़।